गलती मत कीजिए, किसी अपराधी को सत्ता में नहीं बैठने देना, ये बात समझ लीजिए। बिहार हम इतने पिछड़ चुके हैं कि हमारे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। जब सत्ता में बैठे लोग खुद अपराध को संरक्षण दे रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, उन्हें पनाह दे रहे हैं, तो जंगल राज का तात्पर्य जो है इस चीज से है कि हम 5 साल 10 साल 20 साल और किसी को दें, इसको दें, उसको दें। जो है आप उसमें से आकलन कीजिए, जो हमारे पास विकल्प है उसमें से आकलन कीजिए कि किसको सत्ता देना ठीक है। इस बार बिहार के जो वोटर हैं, जो मतदाता हैं, आपको एक बात जो है बहुत क्लियर रखनी है अपने दिमाग में, ये विचार जो है बहुत सटीक और सही रखना है कि किसी भी हालत में ऐसे किसी पार्टी की, ऐसे किसी गठबंधन की, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो, आपको ऐसी किसी दल की सरकार नहीं बनानी है, आपको ऐसे किसी दल की सरकार नहीं बनानी है जो अपराध को बढ़ावा दे। क्योंकि अगर रोजगार चाहिए, अगर व्यवसाय करना है, नौकरी करनी है, घर परिवार सुख शांति से चलाना है, सबसे पहले अपराध जो है, बिहार अपराध मुक्त होना चाहिए। अपराध को नेस्तनाबूद करना होगा, अपराध को खत्म करना होगा। तो ये आप अपने हिसाब से आंकलन कीजिए। आप आज से 20 साल पहले लालू यादव की सरकार को और पिछले 20 सालों में, 15 सालों में आप इस नीतीश कुमार की सरकार को तुलना करें कि किसके राज में अपराध ज्यादा बढ़ा है, किस तरह का अपराध बढ़ा है, इसकी भी आप तुलना करें और अपने हिसाब से जनता इसका आकलन करे कि क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, ये जनता के ऊपर है। एक चीज मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि अभी जो नीतीश कुमार की सरकार रही, इसमें जो है अपराध बढ़े हैं, तो लोग इसको जो है जंगल राज का नाम दे रहे हैं। और हालांकि जंगल राज जो टर्म जो कॉइन किया हुआ है, ये जंगल राज लालू यादव के शासनकाल को अक्सर ये कहा जाता है, ये उसी को जो है नाम दिया गया है। अब देखिए अंतर क्या है, जंगल राज एक्चुअल में इस नाम का, इस शब्द का मतलब क्या है। जंगल राज का मतलब होता है ऐसा शासन, राज का मतलब क्या होता है, शासन, ऐसा शासन जिसमें सत्ताधारी जो हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, जो सरकार में हैं, सत्ता में हैं, वो जब अपराधियों को संरक्षण देते हैं, शह देते हैं, उन्हें पनाह देते हैं और अपराध करने में जो है सहयोगी खुद भागीदार होते हैं, तो ऐसे शासनकाल को आप कहते हैं जंगल राज। तो क्या ये जंगल राज, क्या नीतीश कुमार अपने शासनकाल में किसी अपराधी को, किसी मंत्री को अपने साथ रखकर क्या उनका संरक्षण कर रहे हैं या करते रहे हैं? क्या हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण, इस तरह के अपराध वाले कोई बड़े माफिया नीतीश कुमार के सहयोगी हैं या फिर लालू यादव के सहयोगी थे? क्या सत्ता के रहते हुए, सत्ता में रहते हुए किसी पार्टी के द्वारा एक आईएएस अफसर की पत्नी का बलात्कार किया गया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं? शिल्पी गौतम हत्याकांड जो है वो हुआ, वो भी बहुत चर्चा का विषय बना रहा। अक्सर ये जो है, ये कुछ चीजें जो है जिसको जनता जो है जंगल राज का नाम देती है, तो जंगल राज का मतलब इस चीज से है कि जब सत्ता में बैठे लोग खुद अपराध को संरक्षण दे रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, उन्हें पनाह दे रहे हैं, तो जंगल राज का तात्पर्य जो है इस चीज से है, अपराध से नहीं। नॉर्मल अपराध जो हत्याएं होती हैं, जो कहीं चोरी होती है, कहीं डकैती होती है, तो संगठित अपराध कहीं हो रहा है, तो वहां जो ये जो अपराध है, इस अपराध में अगर सत्ताधारी खुद मुख्यमंत्री, खुद मंत्री इसमें अगर संलिप्त नहीं है, तो इसको आप जंगल राज नहीं कहें, इसको आप अपराध का ग्राफ तो बढ़ रहा है एक तरफ, ये बात सच है कि एक तरफ अपराध हो रहे हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं, तो अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन इसका मतलब जंगल राज नहीं है। अगर अपराध हो रहा है और उस पर कार्रवाई हो रही है, तो सत्ता का उसमें हाथ नहीं है, मुख्यमंत्री का, मंत्री का उसमें हाथ नहीं है। अगर कार्रवाई की जा रही है, अगर कहीं लगता है कि नहीं इस तरह की हत्या हो गई और इस चीज में फलाने फलाने व्यक्ति को, आदमी को, मंत्री को, नेता को अरेस्ट होना चाहिए, अब पुलिस कार्रवाई करते हुए अगर उन्हें अरेस्ट करती है, तो सत्ता का, इसका मतलब सत्ता का संरक्षण नहीं है। अब जिसके शासनकाल में, जिसकी सत्ता में अगर स्वजातीय कोई है, अपना कोई परिवार का व्यक्ति है, कोई अपराध कर दे और थाने में एफआईआर तक ना दर्ज करने दी जाए, तो इसको आप कहेंगे जंगल राज। यह है अंतर अपराध और जंगल राज में। तो इस चीज को आप समझे, अपराध का बढ़ना जंगल राज नहीं है, अपराध को संरक्षण देना
अपराधियों को संरक्षण देना, अपराध को बढ़ावा देना, यह है जंगल राज। तो ये जो परिभाषा है जंगल राज की, इसको क्लियर समझिए। ये बरगलाया आपको जो जाता है नेताओं द्वारा, आप कुछ और समझ लेते भाई अपराध बढ़ रहा है तो ये जंगल राज नहीं। तो इस चीज को जो है क्लियर अपने माइंड में आप बैठाइए। आपको अच्छी भली सरकार चाहिए, शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे अपने राज्य में, ऐसी सरकार चाहिए, या फिर सत्ता में ऐसे लोगों को आप बैठाना चाहते हैं जो अपराध और अपराधियों को संरक्षण दे, जिनकी खुद की छवि जो है वो काले साए के पीछे है, जो खुद दागदार है, क्या आप उनको सत्ता में बैठाएंगे? ये निर्णय जो है ये आपके ऊपर है। पूरा इतिहास खंगाल कर आप देखिए, वर्तमान सिर्फ लालू यादव या तेजस्वी यादव की नहीं, हर उस मंत्री और नेता की, नीतीश कुमार की भी, अगर वो दागी हैं, दागदार हैं, तो उनका भी इतिहास आप देखिए। और सब कुछ देखने के बाद आप तय कीजिए कि आप वोट किसको देंगे, क्योंकि अंततः निर्णय ये आपका है। एक बिहार में जन्मे एक व्यक्ति होने के कारण, बिहार का एक बेटा होने के नाते, इस मिट्टी से जुड़े होने के नाते, यहां का नागरिक होने के नाते, मैं भी यह चाहता हूं कि बिहार में अच्छी सरकार बने, हम लोगों को बिहार में प्रगति और विकास देखने को मिले। और इसलिए मैं आपको चाहता हूं अपने विचारों से, जो भी दो चार व्यक्ति, एक व्यक्ति, कोई भी अगर मेरे विचारों से सहमत हो, आपको लगता है कि जो मैं बात कह रहा हूं सही है, सटीक है, तो आप इस पर जरूर विचार कीजिए, क्योंकि एक वोट से भी बहुत अंतर पड़ता है। सही दिशा में वोट जानी चाहिए। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, किसी नेता का नाम नहीं ले रहा हूं कि आप इनको वोट दें कि उनको वोट दें, नहीं, ये मेरा काम नहीं। और अगर मैं कह भी दूं तो कोई जरूरी नहीं है कि आप उसी को वोट देंगे। तो इसलिए विचार करना है। एक गलती 5 साल के लिए आपको बेवकूफ बना देगी, ये समझ लीजिए। चोर अगर घर के दरवाजे पर खटखटा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, एक बार के लिए थोड़ा सा दरवाजा खोल दीजिए, थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, बस एक ही बार, तो दरवाजा खोलने में चालाकी है क्या? दरवाजा खोलकर आप बेवकूफ बनेंगे। आपने दरवाजा खोला, वो अपराधी हथियार से लैस आपके घर में घुस जाएंगे। तबाही किसकी होगी? नाश किसका होगा? तो कुछ दिनों के लिए, थोड़े से के लिए ऐसा करना है, वैसा कर देंगे, ये बात समझिए क्लियर, बहुत स्पष्ट समझिए, बहुत सतर्क, बहुत सावधान रहना है, बहुत सावधान रहना है। गलती मत कीजिएगा, किसी अपराधी को सत्ता में नहीं बैठने देना, ये बात समझ लीजिए। बिहार, हम इतने पिछड़ चुके हैं कि हमारे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। अब बिहारी को और बिहार को बर्बाद करने के लिए हमारे पास समय नहीं बचा है। किसी तरह का प्रयोग करने के लिए हमारे पास समय नहीं है कि हम 5 साल, 10 साल, 20 साल और किसी को दें, इसको दें, उसको दें। जो है आप उसमें से आकलन कीजिए, जो हमारे पास विकल्प है उसमें से आकलन कीजिए कि किसको सत्ता देना ठीक रहेगा। हमारे पास समय नहीं है। और 20 साल आप अगली और एक पीढ़ी, 20 साल का मतलब एक पीढ़ी होती है साहब। 20 साल, 22 साल में यहां बिहार में लड़कों की शादी हो जाती है, 24 साल में बाप बन जाता है आदमी, अगले 20 साल में उसका एक बेटा हो गया 20 साल का। 20 साल, 25 साल की एक पीढ़ी होती है साहब, इतना समय नहीं है। हमने अपना बचपन देखा है, हमें गांव छोड़कर, अच्छा ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं,